हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम, जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र मंदिर है, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही रामेश्वरम को तमिल लहजे में इरोमेश्वरम भी कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह से उत्तर भारत में हमारी काशी का महत्व है, ठीक उसी तरह से दक्षिण भारत में रामेश्वरम का भी महत्व है। चारों ओर से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा रामेश्वरम एक शंख के आकार का द्वीप है। सदियों पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे सागर की लहरों से कटकर यह क्षेत्र अब अलग हो चुका है। दोस्तों, इसी स्थान पर भगवान राम द्वारा स्थापित राम सेतु भी स्थित है। आइए आपको इस खूबसूरत जगह पर स्थित श्री रामेश्वरम मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। साथ ही इस मंदिर से जुड़ी अनेक कथाएं और रहस्य भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी भी यहीं पर हिंद महासागर में मिलती है। रामेश्वरम और राम सेतु बहुत ही प्राचीन है, परंतु रामनाथ स्वामी जी का मंदिर उतना पुराना नहीं है। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वह रामायण काल का है, लेकिन यह मंदिर बाद में कई राजा महाराजाओं के सहयोग से बना है। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचे 2 पत्थरों पर इतनी ही बराबरी के एक लंबे पत्थर को लगाकर इसका निर्माण किया गया है, जो कि दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि रामेश्वरम मंदिर के निर्माण में लगे पत्थरों को श्रीलंका से नावों द्वारा लाया गया था। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर का गलियारा यानी कि कॉरिडोर विश्व का सबसे लंबा कॉरिडोर है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार रामेश्वरम मंदिर परिसर के भीतर के सभी कुओं को भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों से तैयार किया था। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 22 तीर्थ है, जो कि अपने आप में प्रसिद्ध है। मंदिर के सबसे पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मान्यता तो यह भी है कि जो भी व्यक्ति रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि सतयुग में भगवान श्री राम ने हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। आइए आपको भगवान राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना की पूरी कथा बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहीं पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था। भगवान राम ने पहले सागर से प्रार्थना की। कार्य सिद्ध न होने पर धनुष चढ़ाया तो सागर देव ने प्रकट होकर उनको मार्ग देना स्वीकार किया, जिसके बाद यहाँ पर वानर सेना ने पत्थरों से एक राम सेतु का निर्माण किया था। इसी कारण यहाँ पर सागर एकदम शांत है, उसमें लहरें बहुत ही कम उठती है। दोस्तों, माना जाता है कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवों के देव महादेव की इसी स्थान पर पूजा की थी। इन्हीं के नाम पर रामेश्वरम मंदिर और रामेश्वरम द्वीप का नाम पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर कदम रखकर ही भारत लौटे थे। दोस्तों, रावण भी कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज, वेदों का ज्ञानी और भगवान शिव का बड़ा भक्त था। इस कारण श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ।
एक ब्राह्मण और भगवान शिव के भक्त को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम शिव की पूजा करना चाहते थे। क्योंकि द्वीप में कोई मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंचे तो तब देवी सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में बांधकर एक शिवलिंग बनाया था और भगवान राम ने उसी शिवलिंग की पूजा की थी। बाद में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित किया गया। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर का निर्माण भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी की गई है। भगवान रामेश्वरम की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार बने हुए हैं। इस मंदिर परिसर के अंदर सैकड़ों तोरण द्वार बने हुए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखने के लिए विदेशी लोगों का आना जाना भी रहता है। दोस्तों, रामेश्वरम की इस मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई भी पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सकते हैं। गंधमादन पर्वत तो एक नाम मात्र का पर्वत है। यह वास्तव में एक टीला है जिसमें से एक विशाल मंदिर बनाने के लिए पत्थर नहीं निकाले जा सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर में जो कई लाख टन पत्थर लगे हैं वह सब बहुत ही दूर दूर से लाए गए थे। रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का काला पत्थर लगा है जो दिखने में एकदम चिकना है। कहते हैं यह पत्थर लंका से लाए गए थे। दोस्तों, इस मंदिर परिसर में विलाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग स्थापित है जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित है। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्र पट है उनसे पता चलता है कि श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी। उसमें कोई भी देवी की मूर्ति नहीं थी। इस कारण यह मंदिर निसंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर यही मूल मंदिर वर्तमान दशा तक पहुंचा है। रामेश्वरम के इस विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक एक छोटी रियासत के राजाओं का एक बड़ा ही हाथ था। अब यह रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल चुकी है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उनके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इसी काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। रामेश्वरम शहर के पास ही गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी स्थित है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जहां श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है। इसे पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के दर्शन के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन यदि आप मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों को भी देखना चाहते हैं तो आपको इन विशेष महीनों में ही रामेश्वरम मंदिर की यात्रा करनी चाहिए। पहला रामेश्वरम मंदिर में फरवरी मार्च माह में महाशिवरात्रि फेस्टिवल बहुत ही अद्भुत तरीके से मनाया जाता है जो कुल 10 दिनों तक चलता है। अगर आप एक अनोखा महाशिवरात्रि फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो इस दौरान रामेश्वरम मंदिर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा, मई जून के महीने में इस मंदिर में वसंतोत्सव मनाया जाता है। तीसरा है थिरुकल्याणम नामक फेस्टिवल। यह फेस्टिवल रामेश्वरम मंदिर का एक बड़ा फेस्टिवल है जो 17 दिनों तक चलता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपने बार बार धनुषकोडी नामक स्थान के बारे में सुना होगा।
तो दोस्तों धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। इसे स्थान को सेतुबंध के नाम से जाना जाता है। धनुषकोडी श्रीलंका के मन्नार से 18 मील पश्चिम में स्थित है। पम्बन से प्रारंभ होने वाली धनुषकोडी रेल लाइन 1964 के तूफान में नष्ट हो गई थी और 100 से अधिक यात्रियों वाली रेल समुद्र में डूब गई थी। तूफान के बाद रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई थी और कालांतर में यह पूरी तरह विलुप्त हो गई है। इसके बाद इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, जिससे सड़क मार्ग, रेल मार्ग और समुद्री मार्ग के माध्यम से इन दोनों स्थानों पर जाया जा सकता है। कोई व्यक्ति धनुषकोडी यानी कि समुद्र तट के किनारे से पैदल, मछुआरों की जीप या टेम्पो से वहां तक पहुंच सकता है। भगवान राम से संबंधित यहाँ पर कई मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर सलाह दी जाती है कि इन गांवों में समूह बनाकर दिन में ही जाया जाए और सूर्यास्त से पहले रामेश्वर लौट आना चाहिए, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान है और कई रहस्यों से भरा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय सिया राम, हर हर महादेव।